की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो, वक्फ की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमको हमारा अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो, हमको हमारा अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो, वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद, 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 वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद, 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 अफजल अब्बास मुर्दाबाद, 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 अफजल अब्बास मुर्दाबाद, 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 वक्फ की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो, वक्फ की जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो, अफजल अब्बास मुर्दाबाद, 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 वक्फ बोर्ड मुर्दाबाद, 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 इमाम बांदी पे अवैध कंस्ट्रक्शन बंद करो, बंद करो, बंद करो, इमाम बांदी पे अवैध कंस्ट्रक्शन बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, आज हम लोग इमाम बांदी वक्फ की ज़मीन किला बरहमपुरा में जमा हैं। वक्फ बोर्ड का जो तरीक़ा हमेशा रहा है, चाहे वो सलमान रहा हो, अफजल अब्बास हो, चाहे वो इरशाद या ऐसे और सारे बहुत से चेयरमैन और आरिफ रजा जो ये हो है, यानी वक्फ अधिनियम के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। जो वक्फ अधिनियम है यहाँ का, उसके ख़िलाफ़ काम हुआ, वक्फनामे के ख़िलाफ़ काम हुआ। वक्फ क्या पर्पस है, कौन ज़मीन, लोग डर जाए अपने घर में बैठ जाए है। हर चीज़ की एक ज़मीन लिखी, जहाँ एक दिन ईद की नमाज होती है उसके ऊपर मैरिज हॉल नहीं बनता है। जहाँ एक दिन हमारे हिंदू भाई रामलीला करते हैं वहाँ के ऊपर मॉल और मैरिज हॉल नहीं बनता। जहाँ जहाँ मजलिस हो रही है सब के ऊपर ये लोग कब्जा दे रहे हैं। जैसे उस दिन कोलुआ में देखा, गरीब की ज़मीन है वो मजलिस मातम की ज़मीन है, वो नमाज की ज़मीन है, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट के दे रहे हैं वहाँ के ऊपर। यहाँ देखिए मैरिज हॉल बनने की बात हो रही है, यही करबला पे हो रहा है, ये चंदवाला कमरा चैनपुर में हो रहा है। यानी ये वक्फ अधिनियम के खिलाफ जो वक्फ बोर्ड काम कर रहा है, बदमाशों को ज़मीन दे रहा है बगैर जनता से राय लिए, यानी बेनिफिशियरीज। लॉ में आपको बेनिफिशियरीज को बताना है, उनसे राय लेनी है। ये इमाम बांदी वक्फ पूरा बरहमपुरा यहाँ के ऊपर है। किस बेनिफिशियरी से राय ली जाती है यहाँ काम करने के पहले, किससे पूछा जाता है? ये अक्ल के लिहाज से बात गलत है, लॉजिकल गलत है। चाहे जाए कि कानून और धन की बात आ जाए। तो आज हम लोग जमा हुए हैं कि इमाम बांदी वक्फ जो यहाँ पे मजलिस होती है, यहाँ पे इबादत की ज़मीन है। अब आपको बहुत अहम बात बताएं, यहाँ 3 बार इस ज़मीन के लिए मदरसे की मांग की, जो मदरसा यहाँ इमामबाड़े में चलता है। 3 बार वक्फ बोर्ड से मदरसे के लिए मांगा गया। वक्फ बोर्ड ने मदरसे को नहीं दिया जिसकी ये ज़मीन है, और दे दिया मॉल को, दे दिया मैरिज हॉल को, क्योंकि वहाँ से मोटा पैसा मिलता है इन लोगों को। यही काम जो गरीब मदरसे की है, इमामबाड़े की है, उसे ना दे के ये मॉल को दे देंगे, ये मैरिज हॉल को दे देंगे, जो सब भूमाफियाओं को होता है। हम लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, जिल्लत बर्दाश्त नहीं करें। इमाम हुसैन ने कहा था जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। जब इमाम हुसैन ने और गांधी जी ने इमाम हुसैन का नाम लेकर हिंदुस्तान का आंदोलन शुरू किया, हम लोग मर जाएंगे लेकिन अब ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक क्रिमिनल से हमारे ऊपर चढ़ाई करवाएं। जैसे इलाहाबाद में अतीक अहमद ऐसे क्रिमिनल ने इमामबाड़ा गुलाम हैदर गिरा दिया, पूरा इमामबाड़ा गिरा दिया, मॉल बना। कुछ लोग खड़े हुए आखिर में हिम्मत से मॉल गिरा दिया गया, फिर इमामबाड़ा बना। अब वही हम लोग करेंगे। अगर ये लोग ये काम यहाँ के क्रिमिनल को इन लोगों ने दिया है, अगर ये लोग ये करेंगे तो हम लोग अपनी जान तक देंगे, धरना लेके, भूख हड़ताल करके, जो कानून के दायरे में जितना हमारे लिए है। अगर हमारी बात नहीं सुनी रही, आज हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट करके उठ जा रहे हैं। रमज़ान के बाद तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारी मांग संविधान, कानून और वक्फनामे से पूरी ना की जाए, और अफजल अब्बास को यहाँ बुलाया जाए। अफजल अब्बास ने जो कह रहे कानूनी काम किया है वो कभी काबिल माफ़ी नहीं। यहाँ का मुतवल्ली इस इमाम बांदी का मुतवल्ली नजम है, और नजम जब कमरा महला पे गैर कानूनी कब्जा करवाया गया, वक्फ बोर्ड ने करवाया, तो उसके बाद वो आरिफ का जाके ये लोग फूल बांट रहा है। नजम आरिफ का फूल बांटने आता है, नजम है और मुतवल्ली है, आरिफ रजा है, अफजल अब्बास है, असद याबर है, ये उसका फूल बांट रहे हैं, वक्त बचाने यहाँ नहीं आ रहे। ये बात कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग आखिर तक खड़े होंगे और कभी जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना हक हिंदुस्तान के दायरे में लेंगे। हिंदुस्तान को सीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। आज का ये धरना इसलिए रखा गया है कि ताकि हम पैगाम दे सकें कि जो कानून है, जो संविधान है, जो वक्फनामा है, मसलन ये ज़मीन किसी ने वक्फ़ की है, किसी मकसद के तहत वक्फ़ की है, यूँ ही नहीं कैसे बेच रख दिया जाए, कल किसी का दिल चाहे किसी को दे दिया जाए। उसका एक वक्फनामा है। उस वक्फनामे के साथ अफजल अब्बास आएँ, बैठें और यहाँ मीटिंग करें। मीटिंग करने के बाद उसमें जो लिखा हुआ है, अगर उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी को भी दे सकते हैं, दे दीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है तो इसका फ़ायदा गरीबों को हो, बेवाओं को हो, यतीमों को हो,
और जिस वक्फ के मतलब कमेटी के लिए वक्फ किया गया है, जैसे शिया वक्फ है, तो उसका फ़ायदा शियों को होना चाहिए। जैसे सुन्नी वक्फ है तो सुन्नी वक्फ का फ़ायदा सुन्नी भाइयों को हो रहा है, मठ का फ़ायदा हिंदू भाई को हो रहा है। इसी तरह से शिया वक्फ है तो शिया वक्फ का फ़ायदा गरीब, नाचार, नादार के लिए है, कमज़ोरों के लिए है। और उसका कोई इस्तेमाल गलत करने लगे तो कोई भी जिसके अंदर इंसानियत होगी वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सब एक इंसान, हम लोग की डिमांड यही है कि पहले आके बैठें, वक्फनामे को सामने रखें और उसके बाद फिर उसके हिसाब से आप बात करें कि किसको देना है किसको नहीं देना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद अख्तर हसन गुलजार।